हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक बार फिर से फार्मा साइरा क्लासेस। तो आज की हमारी टॉपिक क्या है? एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। क्या है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग? यानी कि ड्रग का एक्सक्रीशन हमारे बॉडी से कैसे होने वाला है, उत्सर्जन कैसे होता है। इसके पहले हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा, एब्जॉर्प्शन पढ़ा, राइट। अब क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। तो रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी आइदर चेंज फॉर्म मेटाबोलाइट और अनचेंज फॉर्म नोन एज एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। यानी कि हमारे शरीर से जो ड्रग का रिमूवल हो रहा है, या चेंज फॉर्म में हो रहा है या अनचेंज फॉर्म में। जब भी हम कोई ड्रग खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाता है, जाने के बाद उसका क्या होता है? मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के बाद वो या तो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है या फिर अनचेंज रहता है। ठीक है, तो ड्रग का एक्सक्रीशन या तो चेंज फॉर्म में हो या फिर अनचेंज फॉर्म में हो, वो बॉडी से बाहर निकल रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। ठीक है, हमने कोई ड्रग खाया, हमारी बॉडी के अंदर गया, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हुआ, या तो वो चेंज हो गया या फिर अनचेंज ही रहा। ऐसे ही फॉर्म में वो जब शरीर से बाहर निकल जाए तो उसी को बोलते हैं एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, राइट। अब मेटाबोलाइट क्या होता है? जो मेटाबॉलिज्म के बाद ड्रग से जो प्रोडक्ट बनता है उसी को बोलते हैं मेटाबोलाइट। ड्रग का मेटाबॉलिज्म हुआ, जो नया पदार्थ बन गया, उसी को बोलते हैं मेटाबोलाइट। ठीक है, जब चेंज होगा तब मेटाबोलाइट बनेगा, अगर चेंज नहीं होगा तो वैसे ही रहेगा, वो बॉडी के बाहर आ जाएगा। तो ड्रग का बॉडी से बाहर निकलना ही एक्सक्रीशन होता है। तो ये रहा एक्सक्रीशन का डिफिनीशन। ये क्या है? नोट। नोट में कुछ पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा, जैसे मोड्स ऑफ ड्रग कन्वर्ट इनटू वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइट्स देन एक्सक्रीटेड। मतलब मोस्टली ड्रग, ज़्यादातर जो ड्रग होते हैं वो वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद उनका क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, जो ड्रग होते हैं, कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो डायरेक्टली बाहर निकल जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस नहीं होता है। मेजर ऑर्गन होता है ड्रग एक्सक्रीशन का, कौन कौन सा होता है? किडनी होता है, हिपेटोबाइलरी सिस्टम और लंग्स होता है। सबसे ज़्यादा जो ड्रग का एक्सक्रीशन होता है वो किडनी के थ्रू होता है। उसके बाद हिपेटोबाइलरी सिस्टम, इसमें लीवर इन्वॉल्व होता है, जो बाइलरी सिस्टम के द्वारा यानी बाइल जूस के द्वारा एक्सक्रीशन करता है। और देन क्या होता है? लंग्स। लंग्स क्या? गैसेस फॉर्म को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, जैसे CO2 एंड अदर गैसेस होते हैं। ठीक है, तो ड्रग्स आर आल्सो सिक्रेटेड स्मॉल अमाउंट इन सलाइवा। जैसे हमारे मुंह से सलाइवा सिक्रेशन होता है ना, तो ड्रग स्मॉल अमाउंट में वहाँ से भी निकलता है। जो पसीना निकलता है हमारे शरीर से, उसके अंदर से भी जो मिल्क सिक्रेशन होता है मदर में, और जो वजाइनल फ्लूइड होती है वहाँ से भी जो ड्रग होता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एक्सक्रीटेड होता है। ठीक, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? किडनी से होता है, देन कहाँ से? लीवर से, उसके बाद कहाँ से होता है? लंग्स से। ठीक है, ये मेजर ऑर्गन होते हैं एक्सक्रीशन के। और स्मॉल अमाउंट में स्किन से निकलता है, स्वीट, पसीने से, वजाइनल फ्लूइड से, मिल्क से, मेमोरी ग्लैंड से जो ड्रग का एक्सक्रीशन होता है, राइट। अब हम आगे, हमारा टॉपिक है रूट ऑफ एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन, यानी कौन कौन से रूट है जो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो दो टाइप के रूट होते हैं। कौन होता है? एक रीनल एक्सक्रीशन के होता है, जिसे हम किडनी भी बोलते हैं। रीनल जो है, रीनल को ही हम किडनी कहते हैं। किडनी का दूसरा नाम क्या है? रीनल। किडनी को हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में रीनल के नाम से बोलते हैं। दूसरा होता है नॉन रीनल एक्सक्रीशन, यानी कि ऐसा एक्सक्रीशन जो किडनी से ना हो। जो किडनी से हो रहा है उसे रीनल एक्सक्रीशन, उसके अलावा किडनी को छोड़ करके जितने एक्सक्रीशन हो रहे हैं उसे हम बोलते हैं नॉन रीनल एक्सक्रीशन। ठीक है, अभी हम इसे एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले नॉन रीनल एक्सक्रीशन में क्या है? बाइलरी एक्सक्रीशन आता है, और पल्मोनरी एक्सक्रीशन आता है, सलाइवरी एक्सक्रीशन, मेमोरी एक्सक्रीशन, स्किन एक्सक्रीशन और जेनाइटल एक्सक्रीशन आता है। ठीक है, अभी हम इसको एक एक करके पढ़ने वाले हैं कि कौन किससे क्या क्या होता है और कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। ये चैप्टर गाइस बहुत ही इजी है, इसमें बस डेफिनीशन और इसका रूट को पढ़ना है और ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें। तो रूट ऑफ एक्सक्रीशन कितने टाइप का हुआ? दो, एक रीनल एक्सक्रीशन, एक नॉन रीनल एक्सक्रीशन। तो हम पहला देखते हैं क्या रीनल एक्सक्रीशन के बारे में। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? रीनल एक्सक्रीशन। ठीक, तो इसमें क्या होता है? मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, यानी कि बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन रूट, साधारण रूट, और सबसे ज़्यादा ड्रग को एक्सक्रीट करने वाला रूट कौन सा है? रीनल एक्सक्रीशन रूट होता है। इसमें क्या पार्टिसिपेट करता है? किडनी। किडनी इसमें पार्टिसिपेट करती है ड्रग को एक्सक्रीट करने के लिए। ये यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीशन निकालेगा। ठीक है, जो एक्सक्रीशन किसके फॉर्म में होता है? यूरिन के फॉर्म में होता है। इसमें किडनी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजॉरिटी एक्सक्रीशन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, यानी कि जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, बहुत जो ड्रग है वो पोलर मेटाबोलाइट में चेंज हो जा रहा है, लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल में चेंज हो जा रहा है ये ड्रग। तो उसके लिए जो मेजर एक्सक्रीशन साइट होता है वो कौन सी होती है? किडनी होती है। ठीक, हमारी किडनी होती है। और किसके फॉर्म में ये एक्सक्रीशन करता है? यूरिन के फॉर्म में करता है। तो ये रीनल एक्सक्रीशन है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रीनल एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हमारा अगला पॉइंट क्या आता है? नॉन रीनल एक्सक्रीशन। तो नॉन रीनल एक्सक्रीशन
क्या होता है हम उसे देख ले। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन रीनल एक्सक्रीशन। ठीक, इसमें क्या होता है एक्सेप्ट किडनी, किडनी को छोड़ करके और भी जहाँ से भी एक्सक्रीशन हो ड्रग का उसे हम नॉन रीनल एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं। इसमें बाइलरी एक्सक्रीशन है, मेमोरी एक्सक्रीशन, जेनिटल एक्सक्रीशन अभी मैंने आपको बताया। अब इसमें देखते हैं कि बाइलरी एक्सक्रीशन क्या होता है। तो जो बाइलरी एक्सक्रीशन है किसके माध्यम से होता है, हिपैटोसाइट ऑफ लीवर। ठीक है, यानी कि लीवर के हिपैटिक सेल, जो लीवर है, लीवर का जो बायोलॉजिकल नेम है हिपैटिक, क्या होता है हिपैटिक, तो लीवर के सेल को क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट बोलते हैं, राइट। तो जो बाइलरी एक्सक्रीशन होता है किसके माध्यम से होता है, लीवर के सेल के माध्यम से होता है। और इसमें जो एक्सक्रीशन होता है वो बाइल जूस के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, बाइल जूस के फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है। ठीक है गाइज, इसमें जो ड्रग होता है, ड्रग का जो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 300 ग्राम पर मोल से कम, यानी कि 1 मोल अगर सब्सटेंस है हमारा लिक्विड फ्लो हो रहा है, लीवर में जा रहा है ब्लड, तो उसमें 300 ग्राम कितना होना चाहिए, 300 ग्राम से कम ड्रग मटेरियल होना चाहिए। तब जो एक्सक्रीशन होता है किसके माध्यम से होता है, बाइलरी एक्सक्रीशन के माध्यम से होता है। और इसमें क्या कौन पार्टिसिपेट करता है, लीवर की कोशिकाएं पार्टिसिपेट करती हैं। किसके फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है, बाइल जूस के फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, और इसमें ऐसी कौन सी ड्रग होती है जो इन्वॉल्व होती है, तो वो ड्रग का पोलर होता है लिपोफिलिक ग्रुप। सबसे ज़्यादा लिपोफिलिक ग्रुप के ड्रग होते हैं, यानी कि जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ऐसे ड्रग इन्वॉल्व होते हैं सबसे ज़्यादा बाइलरी एक्सक्रीशन में, राइट। और पोलर मॉलिक्यूल भी होते हैं, लेकिन पोलर को अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ से एक्सक्रीटेड होता है, तो गाइस किडनी से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है, किडनी से होता है सबसे ज़्यादा पोलर का। और लिपोफिलिक का कहाँ से सबसे ज़्यादा, बाइल सेक्रेशन के द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत पोलर का भी एक्सक्रीशन, पोलर ड्रग का भी एक्सक्रीशन बाइलरी एक्सक्रीशन के माध्यम से होता है। ठीक, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पोलर का सबसे ज़्यादा, तो हम क्या बताएंगे, किडनी। और लिपोफिलिक का सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है, बाइल एक्सक्रीशन, यानी कि लीवर के माध्यम से। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, पल्मोनरी एक्सक्रीशन। पल्मोनरी किसे बोलते हैं, लंग्स को। जो लंग्स का बायोलॉजिकल नाम है वो क्या है, पल्मोनरी, राइट। और इसमें क्या होता है, एक्सक्रीशन गैस के फॉर्म में होता है, वोलाटाइल लिक्विड के फॉर्म में होता है। वोलाटाइल लिक्विड क्या होता है, ऐसे लिक्विड मटेरियल जो रूम टेम्परेचर में वेपर में चेंज हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल लिक्विड। ऐसे मटेरियल जो वेपर में चेंज हो जाए रूम टेम्परेचर पे उसे हम वोलाटाइल लिक्विड बोलते हैं। तो ये वोलाटाइल लिक्विड और जो गैसेज होते हैं जैसे कि CO2 होता है और अदर गैसेज इन्वॉल्व होते हैं, वो किसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है इनका, वो लंग्स के थ्रू होता है। हम कोई ड्रग खा रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर वोलाटाइल लिक्विड का फॉर्मेशन कर ले रहा है, तो किसके माध्यम से उसका एक्सक्रीशन होगा, लंग्स के माध्यम से होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, सैलिवरी एक्सक्रीशन। ठीक है, सैलिवरी एक्सक्रीशन क्या होता है, सलाइवा। सैलिवरी किससे है, सलाइवा। सलाइवा कहाँ से सिक्रेशन होता है, सैलिवरी ग्लैंड, यानी कि जो सैलिवरी ग्लैंड है जो सलाइवा सिक्रेशन करता है उसके माध्यम से जब ड्रग का एक्सक्रीशन होता है तो उसे हम बोलते हैं सैलिवरी एक्सक्रीशन। ठीक है, और ये किसके माध्यम से होता है, सलाइवा है, सलाइवा एक्सक्रीट होगा, इसके अंदर ड्रग मटेरियल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, सलाइवरी एक्सक्रीशन। किसके माध्यम से होता है, सैलिवरी ग्लैंड। अब एक नोट पॉइंट आप ये याद रखिएगा, डक्ट ऑफ रेविनस। क्या, डक्ट ऑफ रेविनस जो है सलाइवा का सिक्रेशन करने में हेल्प करता है। सलाइवा कहाँ से सिक्रेट होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड से। कहाँ से, सबलिंगुअल ग्लैंड। हमारे जो सलेवरी ग्लैंड होता है 3 टाइप का होता है, एक पैरोटिड ग्लैंड होता है, एक सबलिंगुअल ग्लैंड होता है, एक सब मैक्सिलरी या मैंडिबल ग्लैंड होता है। ठीक है, तो सब लिंगुअल ग्लैंड से सबसे ज़्यादा सलाइवा का सिक्रेशन होता है। और कौन सा डक्ट पार्टिसिपेट करता है, डक्ट ऑफ रेविनस। डक्ट क्या होता है, एक नली जैसी संरचना होती है जो किसी भी लिक्विड को फ्लो करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो डक्ट ऑफ रेविनस नाम है उस डक्ट का जो सलाइवा को सिक्रेट करने में हेल्प करती है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेमोरी एक्सक्रीशन। मेमोरी एक्सक्रीशन क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड के द्वारा जो एक्सक्रीशन होता है, स्तन ग्रंथि के द्वारा जो एक्सक्रीशन होता है उसे मेमोरी एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं। किसके फॉर्म में होता है, मिल्क के फॉर्म में। जब कोई छोटा बच्चा होता है और जो मदर होती है उसकी उसे मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, ठीक है, तो उसके दौरान जो ड्रग मटेरियल होते हैं कुछ मात्रा में एक्सक्रीट होके चले जाते हैं उस बेबी के पास। ठीक, तो मिल्क के माध्यम से भी ड्रग का एक्सक्रीशन होता है। कौन सा ग्लैंड पार्टिसिपेट करता है, मेमोरी ग्लैंड पार्टिसिपेट करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेमोरी एक्सक्रीशन, राइट गाइस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्किन या डर्मल एक्सक्रीशन, यानी कि स्किन के द्वारा जो एक्सक्रीशन हो रहा हो, डर्मिस के द्वारा जो एक्सक्रीशन हो रहा हो उसे हम स्किन या डर्मल एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं। इसमें कौन सा पार्टिसिपेट करता है, स्वीट ग्लैंड, यानी कि स्किन से क्या निकलता है,
पसीना निकलता है, तो पसीने में भी थोड़ा बहुत ड्रग का अमाउंट एक्सक्रीट होता है, बाहर निकलता है, उसे बोलते हैं स्किन डर्मल एक्सक्रीशन। ठीक है, स्वीट ग्लैंड के माध्यम से होता है, और कौन सा पार्टिसिपेट करता है, स्वीट पसीना पार्टिसिपेट करता है उसे एक्सक्रीट करने में। ठीक है, तो ग्लैंड का नाम याद रखिएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्किन डर्मल एक्सक्रीशन। और नेक्स्ट क्या है, जेनाइटल एक्सक्रीशन। ठीक, अब जेनाइटल एक्सक्रीशन क्या होता है, जेनाइटलिया मतलब हमारे प्राइवेट ऑर्गन लाइक वजाइना, लाइक यूरेथ्रा, इसके थ्रू जो एक्सक्रीशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जेनाइटल एक्सक्रीशन बोलते हैं। इसमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्वॉल्व होते हैं और जेनाइटल एक्सक्रीशन के लिए, राइट, और वजाइनल फ्लूइड इन्वॉल्व होती है, जिसके माध्यम से थोड़ा बहुत ड्रग का एक्सक्रीशन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेनाइटल एक्सक्रीशन। ऐसा देखा गया कि जो सीमेन होता है, सीमेन में भी जो मेल होता है उनमें क्या सीमेन का सिक्रेशन होता है, जिसमें स्पर्म वगैरह पाए जाते हैं, तो उसमें भी क्या ड्रग के थोड़े बहुत अमाउंट देखे जाते हैं, तो ऐसे एक्सक्रीशन को हम क्या बोलते हैं, जेनाइटल एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, तो गाइस हमारा ये छोटा सा टॉपिक रहा ड्रग एक्सक्रीशन, जिसके बारे में हमने पढ़ा, इसका कौन कौन सा टाइप था, जेनाइटल एक्सक्रीशन, स्किन मेमोरी एक्सक्रीशन, सलेवरी एक्सक्रीशन, पल्मोनरी एक्सक्रीशन, बाइलरी, ये सब नॉन रीनल एक्सक्रीशन में आते हैं। रीनल में क्या इन्वॉल्व होती है, किडनी यूरिन के थ्रू क्या होता है, ड्रग का एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, अब ये रूट दो प्रकार के हो गए, रीनल एक्सक्रीशन, नॉन रीनल एक्सक्रीशन, और ये क्या रहा, कुछ नोट पॉइंट्स आप इसे याद रखिएगा, और एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग का डेफिनेशन हो गया। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक और बहुत ही इजी टॉपिक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो गाइज तब तक के लिए धन्यवाद।